ऋग्वेद के गूढ़ विषयों में से एक ऋत की अवधारणा संपूर्ण सृष्टि के नियम और सत्य को परिभाषित करती है। ऋत केवल प्रकृति का नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक विकास का मूल आधार है। ऋग्वेद में ऋत को सार्वभौमिक सत्य, नैतिकता और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना गया है। इसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु समझा जाता है, जिससे ग्रह नक्षत्र, ऋतुचक्र और समस्त जीव जगत का संचालन होता है। ऋग्वेद में इसे परम सत्य कहा गया है, जो देवताओं, मानवों और पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ऋग्वेद में ऋत का वर्णन देवता वरुण के माध्यम से मिलता है, जिन्हें इसका संरक्षक माना गया है। वरुण देवता को न्याय और सत्य का देवता कहा जाता है, जो हर प्राणी को ऋत के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऋत का पालन करता है, तो उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके विपरीत ऋत का उल्लंघन करने पर उसे दंड का सामना करना पड़ता है, जो न केवल भौतिक कष्ट के रूप में, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट के रूप में भी प्रकट होता है। ऋत का पालन करना मानव जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना सूर्य का उदय और अस्त होना। ऋत केवल प्राकृतिक संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और सत्य के पालन का मार्गदर्शन भी करता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति ऋत के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल अपने जीवन को संतुलित करता है, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी सकारात्मक योगदान देता है। उदाहरण के लिए जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसे पंचतत्व ऋत के नियमों के अनुसार चलते हैं, जिससे सृष्टि का संचालन संभव होता है। यदि इनमें से कोई भी तत्व ऋत का उल्लंघन करे, तो सृष्टि में अराजकता और विनाश हो सकता है। ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि ऋत का पालन देवताओं का भी धर्म है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र जो अपने निश्चित मार्ग पर चलते हैं, ऋत के अनुशासन का पालन करते हैं। सूर्य जो नियमित रूप से उदित और अस्त होता है, ऋत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अनुशासन और नियमितता जीवन को संतुलित और उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा की कलाएं और ऋतुचक्र भी ऋत के नियमों का पालन करते हैं। यही कारण है कि सृष्टि में संतुलन और सौंदर्य बना रहता है। आज के समय में जब मानव समाज जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, ऋत की अवधारणा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करें, समाज में सत्य और न्याय का पालन करें और अपने जीवन को सृष्टि के साथ संतुलन में रखें। ऋत का उल्लंघन, जिसे अनऋत कहा गया है, समाज और पर्यावरण में अराजकता का कारण बनता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, झूठ और धोखे का सहारा लेना और नैतिक मूल्यों की अनदेखी करना अनऋत के उदाहरण हैं, जिनके कारण आज की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से ऋत को समझने का मार्ग बताया गया है। यह बाहरी सत्य का अनुसंधान नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। आत्मज्ञान के बिना ऋत को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति ऋत के महत्व को समझ सकता है और उसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। यह आत्मज्ञान हमें ऋत के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऋग्वेद यह भी सिखाता है कि ऋत के पालन से व्यक्ति को आत्मिक शांति, भौतिक समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋत का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाता है। ऋत की यह शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और सृष्टि के उत्थान का भी मार्गदर्शन करती है। ऋत की अवधारणा हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि में हर चीज का अपना स्थान और उद्देश्य है। जब हम इस उद्देश्य को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो हम ऋत के अनुसार जी रहे होते हैं।
यह न केवल हमारे जीवन को संतुलित करता है, बल्कि हमें सृष्टि के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। ऋग्वेद की यह शिक्षा हमें आत्मा और सृष्टि के साथ एकत्व प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। ऋत केवल वैदिक काल के लिए प्रासंगिक नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋत का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण में भी शांति और स्थिरता ला सकते हैं। ऋग्वेद की यह गूढ़ शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि सत्य, न्याय और संतुलन ही जीवन और सृष्टि की नींव है। ऋत का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार ऋत की अवधारणा केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन और सृष्टि के संचालन का मूल आधार है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के बिना न तो समाज का निर्माण हो सकता है और न ही व्यक्ति का विकास। ऋग्वेद की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि ऋत के नियमों का पालन करके ही हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। ऋत के मार्ग पर चलकर ही हम सृष्टि के साथ एकत्व प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। ऋग्वेद में वर्णित ऋत का सिद्धांत केवल एक प्राचीन दर्शन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए एक कालजयी मार्गदर्शिका है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और ब्रह्मांडीय नियमों के साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा देता है, जिससे हमें आंतरिक शांति और सामाजिक संतुलन प्राप्त होता है। ऋत को अपनाकर हम अस्तित्व के गहरे सत्य से जुड़ सकते हैं और एक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक विकास से परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आइए हम ऋग्वेद की इस गहन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करें और इसके उपदेशों को अपनाकर एक सामंजस्यपूर्ण और जागरूक समाज का निर्माण करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता-पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।